नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडरी। चारा घोटाले में सजा काट चुके लालू यादव चारा घोटाले में सजा काट चुके हैं। उनका परिवार लैंड फॉर जॉब मामले में फंसा हुआ है, उसका सुनवाई कोर्ट में चल रहा है और अब एक और मामले में आरोप तय लालू परिवार के ऊपर हो चुके हैं। मामला है आईआरसीटीसी के जो होटल्स थे उनका टेंडर गलत तरीके से देने का मामला है और उसके बदले में पटना में एक बहुत अच्छी लोकेशन पर जमीन लेने का मामला है। इसमें पूरा लालू परिवार आरोपी है। आरोप तय कर दिए गए हैं लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर, मीसा भारती पर, राबड़ी देवी पर आरोप तय कर दिए गए हैं और अब इस मामले में ट्रायल चलेगा। बात करें अगर दोषी पाया जाता है लालू परिवार तो 7 साल तक की सजा हो सकती है। आज बात इसी विषय पर करेंगे कि क्या है आईआरसीटीसी घोटाला। लालू प्रसाद यादव की तस्वीरें हैं कोर्ट में जाते हुए, जब कोर्ट में पेश हुए और जिस वक्त पेश हुए और आरोप तय किए गए। राबड़ी देवी इनके साथ है, तेजस्वी यादव भी तस्वीरों में आपको दिखाई दे जाएंगे, मीसा भारती भी दिखाई दे जाएंगी। तो एक बार फिर से पहले एक तो बिहार में चुनावी माहौल चल रहा है, ऐसे वक्त में लालू परिवार के ऊपर आरोप तय होना कुछ दिन पहले, मतलब 14 तारीख को नतीजे आने हैं, 6 तारीख को चुनाव का पहला चरण है, 11 तारीख को चुनाव का दूसरा चरण है नवंबर का, और आज 13 नवंबर को इस तरीके से आरोप तय होना और ट्रायल होना कहीं ना कहीं राजनीतिक संकट भी आरजेडी के ऊपर और लालू परिवार के ऊपर घिरता जा रहा है। चलिए बात करते हैं क्या कुछ है आईआरसीटीसी घोटाला और किस तरीके से लालू परिवार के ऊपर आरोप लगे हैं कि टेंडर देने के बदले यहां पर उन लोगों ने जमीन अपने नाम करवाई है। यह भारतीय रेलवे के होटल संचालन ठेकों से जुड़ा मामला है। यह मामला पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के ऊपर है, जब 2004 से 2009 तक लालू यादव रेल मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे, जिसमें सरकारी ठेकों के बदले निजी लाभ लेने का आरोप है। यह घोटाला लालू के रेल मंत्री 2004 से 2009 के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है, लेकिन जांच इसकी 2017 में शुरू हुई। लैंड फॉर जॉब का मामला भी 2004 से 2009 के बीच का है, उसमें भी जो जांच शुरू हुई वो 2017 में शुरू हुई। हाल ही में 13 अक्टूबर यानी आज के दिन दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोप तय किए। इसमें मामला ट्रायल के लिए आगे बढ़ गया है, जो बिहार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले आरजेडी के लिए एक बड़ा राजनीतिक झटका साबित होने वाला है। क्योंकि आईआरसीटीसी घोटाला क्या है? दरअसल लालू यादव जब रेल मंत्री थे उस वक्त अपनी उनकी जो पोजीशन थी उसका उन्होंने दुरुपयोग करते हुए आईआरसीटीसी के 2 होटलों रांची और पुरी में स्थित बीएनआर होटल के रखरखाव, संचालन और पट्टे के ठेकों को अनियमित तरीके से एक निजी कंपनी सुजाता होटल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिलवाए। बदले में सुजाता होटल्स के मालिक विजय कोचर और विनय कोचर, जो चाणक्य होटल के भी मालिक हैं, जो लोग पटना के बिहार के रहने वाले हैं वो इन नामों को बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे, उन्होंने लालू परिवार को पटना में 3 एकड़ मूल्यवान जमीन सस्ते दामों पर हस्तांतरित कर दी। मतलब दे दी के मालिक ले जाइए, जैसे लैंड फॉर जॉब में दान लालू परिवार को जमीनें की गई। कैसे फायदा हुआ? आईआरसीटीसी ने पहले रेलवे के बीएनआर होटलों पुणे और रांची को अपने तहत ले लिया। आईआरसीटी ने इन होटलों को पहले अपने तहत ले लिया, उसके बाद फिर इनके पट्टे के लिए टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी की। सुजाता होटल्स को योग्यता मानदंडों में बदलाव कर ठेका दिया गया, जबकि अन्य कंपनियां बाहर कर दी गई और जो कंपनियां थी टेंडर जो बोली जिन्होंने लगाई होगी ने बाहर कर दिया गया। जमीन का मूल्य बाजार दर से बहुत कम आंका गया, लगभग 1 करोड़ रुपए के बदले 3 एकड़ जमीन जो वास्तव में करोड़ों की थी, इसका कीमत लगभग 12 से 15 करोड़ रुपए बताई गई है, जैसा कि आरोप लग रहा है। आरोपियों को लाभ क्या मिला? लालू परिवार की कंपनी जैसे एके इन्फोस, इसमें राबड़ी देवी भी शामिल है इस कंपनी में, इसे अप्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचाया गया। सीबीआई का दावा है कि लैंड फॉर जॉब का एक अलग रूप था, जहां सरकारी सुविधाओं के बदले जमीन दी गई, सरकारी खजाने को करोड़ों की चपत लगाई गई, नुकसान हुआ। रेलवे के होटल संचालन में अनियमितताएं, यह मामला लालू के अन्य घोटालों जैसे चारा घोटाले से जुड़ा माना जाता है, जहां सत्ता के दुरुपयोग का पैटर्न एक बार फिर से दिखाई देता है। जैसे सत्ता में रहते हुए चारा घोटाला लालू प्रसाद यादव की तरफ से किया गया। इस मामले की अगर टाइमलाइन को समझें, 2004 में शुरू हुआ, लेकिन जांच 2017 में शुरू हुई। 2004 से 2009 घोटाले की शुरुआत हुई। कैसे हुई? लालू रेल मंत्री थे, आईआरसीटी के रांची और पूरी बीएनआर होटलों के पट्टे सुजाता होटल्स को दिए गए।
टेंडर में हेराफेरी की गई, जो योग्यता थी उसकी शर्तें बदली गई, बाकी बोलीदारों को बाहर कर दिया गया। बदले में पटना में 3 एकड़ जमीन लालू परिवार को सस्ते दामों पर मिल गई। आईआरसीटीसी के तत्कालीन जनरल मेजर वीके अस्थाना और आरके गोयल ने इसमें सहयोग किया। फिर आपकी बात करें 2017 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की, जिसमें सीबीआई ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी, मीसा भारती, सुजाता होटल्स के डायरेक्टर विजय कोचर और विनय कोचर और आईआरसीटीसी के अधिकारी अस्थाना गोयल के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 420 धोखाधड़ी और पीसी एक्ट 13 क्लॉज 1 क्लॉज डी और 13 क्लॉज 2 के तहत एफआईआर दर्ज की। पटना, दिल्ली, रांची और गुरुग्राम में छापेमारी की। सीबीआई ने 15 आरोपियों के खिलाफ 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी इसमें जोड़ दिया। दिल्ली कोर्ट ने लालू को समन जारी किया। लालू ने सरेंडर कर बेल ले ली। तेजस्वी भी फिलहाल बेल पर है। यह बात है 2018 की, जब चार्जशीट दाखिल की जाती है। अब बात आए अक्टूबर 2018 की, में बेल ली गई। फरवरी 2023 की अगर बात करें तो कोर्ट ने समन दिया। राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी और मीसा भारती समेत 14 को 15 मार्च को पेश होने का आदेश दिया था। राबड़ी से सीबीआई ने उस वक्त पूछताछ भी की थी, और जब सीबीआई ने पूछताछ की थी तब इस मुद्दे को राजनीतिक भी बनाया गया था कि हमारी बूढ़ी मां से पूछताछ जैसे की जा रही है। 2022 और 2024 के बीच क्या हुआ? सीबीआई ने तेजस्वी की बेल रद्द करने की याचिका दाखिल की। सीबीआई ने कहा कि इनकी बेल को रद्द किया जाए। उनके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार वो बयानबाजी कर रहे थे कि सबूत नहीं है, राजनीतिक तौर पर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, राजनीतिक षड्यंत्र है, उसके आधार पर। लेकिन कोर्ट ने वो सीबीआई की याचिका खारिज कर दी और बेल उनकी लगातार चलती रही, सुनवाइयां भी चलती रही। 2025 में चार्ज फ्रेमिंग हुआ। कोर्ट ने सीबीआई और आरोपियों की दलीलें सुनी। लालू पक्ष ने कहा सबूत कमजोर हैं। सीबीआई ने प्राइमा फेसी एविडेंस होने का दावा किया, जिसके आधार पर यह केस चल रहा है। 13 अक्टूबर, आज 13 अक्टूबर है, उसमें फैसला सुनाने का आदेश था। सभी को पेश होने के लिए कहा गया था और आज आरोप तय लालू परिवार पर कर दिए गए हैं। ये 2000 धाराएं हैं, 120 बी, 420 और भी कई सारी धारा है। यहां पर कोर्ट के द्वारा लालू यादव से भी पूछा गया कि क्या आप गिल्टी हैं, अपने आप को गिल्टी मानते हैं, तो लालू यादव ने भी इनकार कर दिया, राबड़ी देवी ने भी इनकार कर दिया है। कुल इस मामले में 15 आरोपी हैं। लालू परिवार के अलावा सुजाता होटल्स, आईआरटीसी के अधिकारी, कंपनियां जैसे डिलाइट मार्केटिंग। बिहार चुनाव से पहले यह आरजेडी के लिए चारा चोर वाला एक नारा चल ही रहा था इससे पहले। अब कौन सा नया नारा, क्या बीजेपी या फिर जो और विपक्ष है वो कोई और नारा गढ़ने में कामयाब होता है? कानूनी पहलू इसके क्या कुछ है? मुख्य धाराएं आईपीसी की धारा 120 बी, 420 और पीसी एक्ट 13 क्लॉज 1 क्लॉज डी, और ये जो है इसमें 7 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। आरोप तय होने के बाद अभी इसका ट्रायल शुरू होगा, मतलब जो आरोप लगे हैं वो सही है या नहीं है, दोनों पक्षों को वो अपने हिसाब से उसको साबित करना होगा। सबूत पेश होंगे, सबूतों में दस्तावेज, गवाह, जमीन की रजिस्ट्री। लालू पहले से चारा घोटाले में सजा काट चुके हैं, इसलिए उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ईडी की अगर बात करें तो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग पीएमएलए के तहत जमीन सौदों की जांच की। ईडी ने अटैचमेंट ऑर्डर दिए थे। कई करोड़ रुपए की संपत्ति भी इस मामले में ईडी के द्वारा अटैच की गई है। आरोपियों ने अपने बचाव में क्या कहा है कि प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, मतलब सीधे तौर पर उनसे तार नहीं जुड़ते हैं। घुमा फिराकर ईडी और सीबीआई उन तक बात को लेकर आ रही है। राजनीतिक वेंडेटा है। तेजस्वी ने कहा कि हम ट्रायल लड़ेंगे, सच्चाई सामने आएगी। 7 साल तक की सजा। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई, अब्यूजन पक्ष सभी फिलहाल बेल पर हैं। अब इसके बाद अगर बात करें लैंड फॉर जॉब स्कैम की, क्योंकि लैंड फॉर जॉब स्कैम भी कुछ इसी तरीके से इसका मिलता जुलता है। सीबीआई ने 2017 में एफआईआर के बाद 12 जगहों पर छापेमारी की। इस मामले में 100 से ज्यादा दस्तावेज, जमीन की डीड्स, टेंडर फाइल्स जब्त कर ली गई। चार्जशीट में साबित किया गया कि टेंडर प्रक्रिया मैनिपुलेट की गई थी। रेलवे कर्मचारी हृदयानंद चौधरी जो इसके लाभार्थी थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ईडी की जांच में क्या आया? 2018 में मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल इसमें जोड़ा गया। जमीन सौदों को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना गया। 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को अटैच इसमें किया गया। 2019 में सीवीसी ने सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा पर एफआईआर में नाम छिपाने का आरोप लगाया, लेकिन यह एक अलग एंगल इसमें बना। फिलहाल की बात करें तो टेंडर फाइल्स में बदलाव के रिकॉर्ड सीबीआई को मिले हैं।
जमीन ट्रांसफर की जो डीड्स हैं सुजाता होटल्स ने जो लालू परिवार को हस्तांतरित की है उसके सबूत फिलहाल इनके पास है। आईआरसीटीसी अधिकारियों के स्टेटमेंट भी फिलहाल सीबीआई के पास है। सीबीआई ने 1 साल में चार्जशीट दाखिल की है और कोर्ट ने प्राइमा फेसी एविडेंस मान लिया है कि और उन्हीं के आधार पर आरोप भी तय किया गया है। ट्रायल में 50 से ज्यादा गवाहों का सामना कोर्ट के साथ हो सकता है। बाकी ये लैंड फॉर जॉब स्कैम से जुड़ा हुआ है जहां रेल नौकरियों में जमीन के बदले दी गई। लालू पहले भी चारा घोटाले में 5 साल की सजा काट चुके हैं। अब बात करें अगर लैंड फॉर जॉब घोटाला क्या था, क्योंकि यह भी ठीक वैसा ही था। लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए वही 2004 से 2009 वाला जो उनका कार्यकाल था उसमें ग्रुप डी पदों पर जैसे गैंगमैन ट्रैकमैन पर जो नियुक्तियां की उन नियुक्तियों के बदले जमीन ली है। कुछ लोगों ने जमीन दान की है, कुछ लोगों से जमीन कम पैसों में ली गई है। और बिहार के ही तमाम राजनीतिक लोग बताते हैं कि लालू परिवार के पास 100 से ज्यादा प्रॉपर्टीज सिर्फ पटना में है। ये जमीनें सस्ते दामों पर या फिर मुफ्त में लालू परिवार की कंपनी जैसे एके इन्फो सिस्टम डिजिलाइट उदाहरण के तौर पर पटना में 3 एकड़ से ज्यादा मूल्यवान जमीन जिसका जिक्र पिछले आईआरसीटीसी के मामले में भी किया गया, जिसकी बाजार में कीमत 20 से 30 करोड़ रुपए है और इस जमीन को 1 से 2 लाख रुपए प्रति गट्ठा के हिसाब से मतलब अपने नाम पर कर लिया गया। यहां पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, मीसा भारती और परिवार के जो लोग हैं जो कंपनियों में जो शामिल हैं वो लोग इसमें शामिल हैं, इन्हें लाभ मिला है। सुजाता होटल्स का नाम फिर से यहां भी आता है, रेलवे कर्मचारी का नाम यहां भी आता है जो पिछले मामले में भी गिरफ्तार हुए थे और कुछ और बिचौलियों का भी इसमें नाम आता है। रेलवे भर्ती में योग्यता आधारित प्रक्रिया का उल्लंघन करके ये जमीनें ली गई और नौकरी दी गई। सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया गया, भ्रष्टाचार का संस्थागत दुरुपयोग किया गया। बिहार में लालू और आरजेडी की छवि पर इससे बहुत असर पड़ रहा है, खासकर चारा घोटाले में जेल जाने के बाद से। आरसीआई जो पिछला मामला बताया आईआरसीटीसी का, उससे ही यह भी मिलता जुलता है। लैंड फॉर जॉब घोटाले की अगर टाइमलाइन की बात करें कि उसमें कब क्या कुछ हुआ तो 2004 से 2009 के बीच ये ग्रुप डी में 7 जमीनें खरीदी गई। 2008 से 10 के बीच में लालू परिवार की जो कंपनियां हैं उनके जरिए जमीनों का हस्तांतरण किया गया। राबड़ी और तेजस्वी इसमें डायरेक्टर थे। ये जो कंपनियां हैं इसमें राबड़ी और तेजस्वी डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे। 2017 में इस मामले की भी सीबीआई ने जांच शुरू की और पूरे परिवार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इसमें भी आईपीसी की 120 भी 420 और पीसी एक्ट यानी भ्रष्टाचार वाला मामला इसमें भी बताया गया। पटना, दिल्ली, रांची में छापेमारी की गई। 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई और 17 आरोपी इस मामले में बनाए गए हैं। जो पिछले मामले में भी आरोपी थे, आईआरसीटीसी वाले मामले में भी, वो इसमें भी आरोपी बनाए गए। बाकी 2018 में ईडी ने जांच शुरू की के तहत केस दर्ज किया। 600 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच करने की इसमें प्रक्रिया ईडी के द्वारा शुरू की गई। उसके बाद दिल्ली कोर्ट ने लालू, राबड़ी, तेजस्वी को समन जारी किया। सभी को अंतरिम जमानत दे दी गई। लालू पहले से चारा घोटाले में उस वक्त जेल में थे। सीबीआई की जो दूसरी चार्जशीट थी उसमें 7 नई जमीन सौदों का खुलासा किया। हरदयानंद चौधरी का फिर यहां नाम आया जिन्हें गिरफ्तार किया गया और उनकी 1 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी जब्त किया गया। 2023 की अगर बात करें तो राजधानी कोर्ट ने सभी आरोपियों को समन किया। राबड़ी, मीसा से सीबीआई ने पूछताछ की। तेजस्वी ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। ईडी ने लालू परिवार की 6 संपत्तियां पटना, दिल्ली को प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बताया। 600 करोड़ की बेनामी यह संपत्ति है, इसका दावा किया गया और इसकी अटैचमेंट की प्रक्रिया को तेज फिलहाल कर दिया गया है। बाकी कोर्ट ने सीबीआई और आरोपियों की दलील सुन लिया। लालू पक्ष ने कहा कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है, प्राइमा फेसी एविडेंस पेश किए गए हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट के जो जज हैं उन्होंने लालू यादव से इस पर पूछा था कि आप गिल्टी प्लीड करते हैं या नहीं करते हैं, जिस पर लालू यादव ने इनकार कर दिया कि मैं गिल्टी प्लीड नहीं करता हूं। बाकी आरोप आईआरसीटीसी मामले में लालू परिवार के ऊपर तय हो चुके हैं। अब ये आरोप जो तय हुए हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये आरोप साबित हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, लालू परिवार इसमें दोषी हो पाता है या नहीं हो पाता है, वो वक्त बताएगा। कोर्ट की प्रोसीडिंग्स, गवाह और जो दस्तावेज सीबीआई और ईडी के पास हैं उनके आधार पर होगा। बाकी चारा घोटाले में जेल होने के बाद बिहार के लोग अब विश्वास करने लगे हैं कि हां, हो सकता है कि लैंड फॉर जॉब मामले में भी यहां गबन किया गया और भ्रष्टाचार किया गया। बाकी ये पूरा आईआरसीटीसी का मामला था। आईआरसीटीसी होटल घोटाले में लालू परिवार, लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी पर आरोप तय माननीय न्यायालय ने किया है।
और जो भ्रष्टाचार करेगा, जो घोटाला करेगा, जो धोखाधड़ी करेगा, तो कोर्ट उस पर आरोप तय करेगी ही, उचित फैसला लेगी ही। कानून इस देश का सबसे बड़ा है, इसलिए जो उन्होंने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, कानून उसको निश्चित रूप से उस तक पहुंचेगी। भ्रष्टाचारियों के पास तो कानून पहुंचेगी ही पहुंचेगी, लेकिन 15 वर्षों के उस जंगल राज में बिहार में और बहुत सारे घोटाला हुए, जिसके कारण हजारों करोड़ के घोटाला के पैसे जो लालू राबड़ी परिवार में गया, तेजस्वी जी के पास गया, जिसके कारण बिहार का विकास बाधित हुआ और बिहार बहुत बदनाम भी हुआ है। बिहार में भी कई घोटाले हुए और रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने जो घोटाला किया, यह तो एक राष्ट्रव्यापी घोटाला हुआ। तो घोटालों और भ्रष्टाचार के कारण बिहार को बड़ी बदनामी मिली थी। लालू परिवार के कारण, राजद शासन के कारण बिहार के लोग बहुत अच्छी तरह से इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और 15 वर्षों में जो बिहार के बदनामी का और जो विकास न होने का कारण बना, वह भ्रष्टाचारी परिवार, लालू परिवार और राजद के शासन काल के कारण हुआ।